वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम जो ऑफलाइन क्लास थी हमारी, उसमें हम मोनोसेक्राइड्स स्टार्ट किया था उसमें, और हमने ग्लूकोज देखा था, ग्लूकोज का ऑकरेंस, उसके बाद उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका फिशर स्ट्रक्चर, उसके बाद उसका क्लोज चेन मतलब हावर्ड स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं फ्रक्टोज। सबसे पहले तो ऑकरेंस जान लेते हैं कि फ्रक्टोज कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो अगर अबंडेंस में देखा जाए, काफ़ी मिकदार में, तो ये फ्रूट्स में पाया जाता है और इसीलिए इसको फ्रूट शुगर भी बोला जाता है, फ्रक्टोज को। उसके बाद कैन शुगर और हनी में भी पाया जाता है। डाइसेक्राइड जो सुक्रोज है उसके अंदर भी फ्रक्टोज होता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइसेक्राइड सुक्रोज की, तो हमें मिलता है एक तो ग्लूकोज और दूसरा मिलता है फ्रक्टोज। ठीक है, अब जो नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज होता है वो लीवोरोटेटरी होता है नेचर में। आई मीन टू से लीवोरोटेटरी का मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करता है, इसीलिए बोला जाता है लीवोरोटेटरी। चलिए अब चलते हैं इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर पर। तो आपको मैंने क्लास में ऐसा कुछ बना के दिखाया होगा कि ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, इसमें एक तो कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और एक ये वाला प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। पहचानते कैसे हैं? CO किसका ग्रुप होता है? कीटोन का। फंक्शनल CO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन एंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो जब एक कार्बन सिर्फ एक नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हो, मतलब ये वाला, जैसे ये वाला कार्बन है, ये सिर्फ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सिर्फ इस कार्बन से, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। और इस पर जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो कार्बन की ही जो कार्बन की ही जो डिग्री होगी, जैसे अगर 1 डिग्री है तो वो भी फंक्शनल ग्रुप भी 1 डिग्री होगा। तो इसलिए ये जो है ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये भी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप में इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 कार्बन जो हैं, ये 3 कार्बन 2 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। मतलब ये वाला कार्बन देखो, एक यहाँ भी जुड़ा हुआ है और यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो फर्दर, उसको बोलते हैं 2 डिग्री सेकेंडरी। तो इसलिए ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, एंड दिस वन इज सेकेंडरी। 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड 1 कीटोनिक ग्रुप। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम देखते हैं कि ये कौन सा ग्लूकोज है और ये कौन सा है, और ये बीच में क्या है। दिस इज़ द मिरर। ठीक है, बीच में जो हमने रखा हुआ है, दिस इज़ द मिरर। और ये हमने सबसे पहले हमने बना दिया D+ ग्लूकोज। ठीक है, D जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है, एंड देयर बाय सिंबल प्लस इज यूज्ड। और यहाँ पर देखो नंबर, दिस इज द नंबर 1 कार्बन, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5। अगर 5th कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड लगा हो, ये हमारा राइट हैंड आता है, इस तरफ राइट साइड लगा हो, तो उसको नोमेनक्लेचर में दिया जाता है D। तो इसीलिए हमने लिखा D है। क्या ये कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर? तो फ्रक्टोज है। 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ठीक है, बीच में मिरर रखा। अब मिरर के जो ग्रुप पास है वो तो बिल्कुल पास दिखेंगे, और जो दूर है वो दूर दिखेंगे। तो इसीलिए जो राइट साइड थे वो यहाँ पर लेफ्ट साइड आ जाएंगे, पास पास। ठीक है, अब यहाँ पर 5th कार्बन पर जो OH है, 1 2 3 4 5, 5th कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है। तो इसीलिए नोमेनक्लेचर में इसको जो अल्फ़ाबेट दिया जाता है, डेट इज़ L। तो L जो है वो लीवो रोटेटरी के लिए होता है, और लीवो रोटेटरी लाइट को किस तरफ रोटेट करवाता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस साइन यूज़ किया जाता है। तो है क्या है? फ्रक्टोज। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये चीज़ें भी हमने कर ली। चलिए आप देखते हैं इसका फिशर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिशर स्ट्रक्चर में जैसे ये वाला दिस इज़ अ फिशर स्ट्रक्चर। तो इसको आप ऐसे भी नो बोर्ड नोटेशन से भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। बोथ आर द करेक्ट वेज। तो पहला देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने C डबल बॉन्ड O को खोल के लिख दिया, और ये वाला कार्बन इसके साइड लगा दिया, मतलब कार्बन 1 इधर लगा दिया। आप ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ी हमारी अपनी आसानी के लिए मैंने इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड लगा दिया। ठीक है, तो तीसरे कार्बन पर ड्रॉ कैसे करते हैं स्ट्रक्चर?
ये तो आपको पता है ना स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। सबसे पहले वर्टिकली 6 कार्बन ड्रॉ कर लें, ठीक है। 6 कार्बन ड्रा करने के बाद क्या करें, जो तीसरा कार्बन है उस पर OH कहाँ लगाना है, लेफ्ट साइड। OH कहाँ लगाना है, लेफ्ट साइड। और बाकी हर कार्बन पर OH कहाँ लगाना है, राइट साइड। और अगर लास्ट वाले कार्बन क्या होगा, CH2OH। और यहाँ पर फर्स्ट वाला कार्बन जो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप था CHO, यहाँ पर क्या है हमारे पास CH2OH, ठीक है। और सेकंड कार्बन पर क्या है, हमारे पास ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड O और ये वाला एक तरफ लगा दिया CH2OH। सेकंड कार्बन जो थर्ड कार्बन है उस पर क्या कर दिया हमने, OH राइट साइड लेफ्ट साइड लगा दिया, और फोर्थ और फिफ्थ पर OH राइट साइड लगा दिया, और जहाँ जहाँ जो बाकी वाली पोजीशन बनी वहाँ H लगा दी। दिस इज द फिशर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखो, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की पावर ज़्यादा किसकी है, तो ऑक्सीजन की है। तो इसीलिए ऑक्सीजन विल गेट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और देयर बाय कार्बन विल गेट ए पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। वहीं फिफ्थ कार्बन पे आप देखो, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है। अब होगा क्या कि ये जो फर्स्ट कार्बन, ये जो सेकेंड कार्बन का ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, इस वाले H+ को ले लेगा, और ये जो फिफ्थ कार्बन का ऑक्सीजन है ये जाके अटैक कर लेगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो डिटो सेम है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सेकंड कार्बन के ये वाला यहाँ पर जो O था इसको यहाँ पर बीच में लटका दिया ये, ठीक है। और यहाँ का जो H था वो ये सेकंड वाले कार्बन के पास, O के पास चला गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए आप कि अभी भी OH राइट साइड ही है ना, मतलब OH ये फिफ्थ कार्बन पर OH कहीं यहाँ ही था ना, तभी तो ये बन पाया। तो इसीलिए ये इस नोमेनक्लेचर में D तो आएगा ही। अब अल्फ़ा क्यों दिया, अल्फ़ा यहाँ पर क्यों लगाया, देखो जब OH ग्रुप, जब OH ग्रुप ये वाला जो सेकंड कार्बन का OH है, जब वो रिंग के बिलो होगा, मतलब जैसे ये रिंग है, ये मान लो ऐसे है, और 3 डायमेंशन में कैसे दिखेगा, रिंग ऊपर और OH नीचे। तो OH जब नीचे होगा, जब OH डोन होगा, मतलब जब मैंने आपको एक निमोनिक भी बताया था क्लास में कि जब OH ग्रुप कहाँ होगा, डोन होगा, मतलब डोन होगा, तो उसके लिए क्या आएगा, अल्फ़ा, ठीक है, या बिलो। जब क्या होगा, जब OH बिलो होगा तो उसके लिए हम क्या देंगे, अल्फ़ा। तो अब कर लो भी, ये कुछ याद है आपको, तो वैसे ही है ये, जब OH क्या होगा, बिलो होगा तो उसके लिए हम लगाते हैं अल्फ़ा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर नोमेनक्लेचर में अल्फ़ा लगा दिया। अब यहाँ पर बाकी तो सेम है। अब यहाँ पर क्या कर लिया, एक बार इस स्ट्रक्चर को हमने ऐसे अज्यूम करके बनाया, दूसरी बार हम अज्यूम करते हैं कि ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये इस साइड है, और ये जो CH2OH इस साइड है। तो वैसे ही हमने कर लिया, और यहाँ पर इस कार्बन पर ये फिफ्थ कार्बन का ये ऑक्सीजन लटका दिया यहाँ पर ऐसे ही, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या है कि जो OH है सेकेंड कार्बन का, वो कहाँ है, रिंग के अबव है, मतलब रिंग के ऊपर। ये वाली जो रिंग बनी है, एक दो, ये देखो 1 2 3 4 और ये जो एक 5 मेंबर जो रिंग बनी है, इसमें क्या है कि जो OH है वो अबव द रिंग है, ठीक है, अबव द रिंग है। जब रिंग के ऊपर होगा, तो मैंने क्या बोला था, अबव द रिंग है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अबव के लिए लगाते हैं, अबव के लिए हम जब अबव के लिए लगाते हैं, हम अबव के लिए हम लगाते हैं बीटा। तो ये अब फिर मैंने बताया था कर लो, तो इसका क्या था, जब बिलो होगा तो उसको क्या नाम देते हैं, अल्फ़ा। तो अब कर लो भी, ये यहाँ पर वो वाला निमोनिक आता है, ठीक है। तो अब मतलब हमारे पास अब हम देखेंगे क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैंने तो नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा क्लोज चेन फिशर के बाद ये वाले बना के फिर लिखेंगे क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर दिया था हवार्थ ने, तो इसलिए इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है हवार्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे भाई, इसी फिशर को ही देख के, जो अल्फ़ा ये वाला गलत हो गया था, आई एम सॉरी, ये वाला सही है। तो यहाँ पर देखो 5 मेंबर रिंग बनेगी, कैसे, देखो दिस इज़ 1, इस ऑक्सीजन को 1 मानिए, 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, मतलब ये कुछ 5 मेंबर का ऐसा रिंग बन रहा है। तो हमने 5 मेंबर की कौन सी रिंग होती है, फ्यूरेनोज है ना, या फ्यूरेन जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऐसे कुछ होती है वो रिंग, 5 मेंबर रिंग हैविंग अ ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाली फ्यूरेन रिंग। तो अब हमारे पास ये हमने 5 मेंबर रिंग बनाई। बनाने के बाद अब ट्रिक यहाँ पर जो यूज़ करना है वो क्या है कि जितने ग्रुप राइट में है उनको डोन में लिखो। देखो सबसे पहले आपको ऐसे एक
फ्यूरानोज वाली वो रिंग बनाई। उसके बाद 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन लगानी है। दिस इज ऑक्सीजन पोजीशन विल अटेन नंबर 1, और ये हमारे पास क्या है नंबर 2 और 3 4 5। फिफ्थ कार्बन पे क्या करना है आपको याद रखना है कि ये जो CH2 है ना, CH2OH, इसको अबव लगाना है और H बिलो लगाना है, बस ये चीज़ याद रखनी है। बाकी क्या करना है, इसी ट्रिक से जो राइट की तरफ ग्रुप है उनको डाउन लगा दो और जो लेफ्ट है वो टॉप लगा दो। तो यहाँ पर देखो, पहले इसी का बनाते हैं हम। तो जो राइट में ये 3 ग्रुप आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं, तो देखो राइट को डाउन में लगाना है। तो देखो इस ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है इसके नीचे तो OH यहाँ लगा दिया हमने, फिर दूसरी बार क्या लगा दिया H नीचे, फिर यहाँ का OH। ठीक है, समझ आ गई। तो ऐसे ही हमने कुछ लिखा हुआ, और जो टॉप वाले जो राइट वाले ग्रुप जो लेफ्ट वाले ग्रुप है उनको टॉप पे लगा दिया, जैसे CH2OH, फिर OH, फिर H। ठीक है, तो ऐसे ये हमारे पास आ गया। नॉमेनक्लेचर्स का भी सेम रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर देखो इसी से हमने बीटा ड्राइव किया है। तो क्या करना है, वही जो आपका 5th नंबर वाला कार्बन है उस पर CH2OH ऊपर लगाना है और H नीचे लगाना है। ये चीज़ बाकी ट्रिक से करना है। तो इस पे जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो बिलो लिखने हैं इस वर्टिकल लाइन के। तो CH2 बिलो आया, फिर H बिलो आया, फिर OH बिलो आया। ठीक है, उसके बाद ये वाला OH ऊपर अबव गया, ये वाला भी अबव गया, ये वाला H अबव गया। समझ आ गई है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला मोनोसेकेराइड्स हियर कम्स टू एन एंड, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डाइसेकेराइड्स। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।